आज का यह एपिसोड इतिहास के उन पन्नों और भविष्य की उस डरावनी हकीकत के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े उस महायुद्ध की जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। लेकिन इसकी सबसे भीषण मार पड़ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की फितरत हमेशा से दो नावों की सवारी करने की रही है, लेकिन मार्च 2026 का यह समय उसके लिए कयामत की रात साबित होने वाला है। एक तरफ ईरान है जिससे इसकी सीमा लगती है, और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की घातक तकनीक और पैसा। आज पाकिस्तान उस चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी नजर आ रही है। ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद हॉर्मुज जलड़मरु मध्य के बंद होने से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी औकात से बढ़कर दांव खेला है। याद कीजिए 1971 का वह दौर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन इंडोर जैसे जांबाज मिशनों के जरिए पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना की कमर तोड़ दी थी। उस वक्त भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को जलाकर राख कर दिया था और पाकिस्तान को हफ्तों तक अंधेरे में रखा था। आज 2026 में जब ईरान इजराइल युद्ध की आग भड़की है, पाकिस्तान फिर से उसी हार के साए में खड़ा है। हाल ही में मई 2025 में भी जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार घुसकर आतंकियों को वो सबक सिखाया कि आज उनकी रूह कांपती है। उस वक्त भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस ने सिर्फ 88 घंटों के भीतर पाकिस्तान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। आज फिर वही मंजर है, बस मैदान मिडिल ईस्ट का है और शिकार पाकिस्तान बन रहा है। अब बात करते हैं उस खौफनाक सच की जिसे पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनके मंत्रियों ने खुद कबूल कर लिया है। मार्च 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि मुल्क के पास अब केवल 28 दिनों की ऊर्जा सुरक्षा बची है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने तो यहां तक कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक झटके में 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जा रही हैं। ऊर्जा संकट इतना गहरा है कि पाकिस्तान के पास एलपीजी का स्टॉक सिर्फ 10 से 15 दिनों का बचा है। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज जलड़मरु मध्य को बंद करने की घोषणा की, पाकिस्तान की लाइफलाइन कट गई, क्योंकि उसकी 70% तेल आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से जुड़ी है। कतर से आने वाले एलएनजी कार्गो भी रुक चुके हैं, जिससे बिजली घरों का पहिया थमने वाला है। इस ऊर्जा अकाल का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सरकार ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग हर रोज ऑफिस न जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें और सड़कों पर गाड़ियां न निकालें। स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन मोड पर डाल दिया गया है। जो मुल्क कल तक भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देता था, आज वह एक एक बूंद तेल और बिजली के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी अब हर हफ्ते तेल की कीमतों की समीक्षा कर रही है, क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने की औकात ही नहीं बची है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर चुका है और महंगाई 40% को पार कर गई है। आटा, दाल और चीनी जैसी बुनियादी चीजें अब आम पाकिस्तानी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कराची और लाहौर के पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं और कई जगह तो सेना को तैनात करना पड़ा है ताकि दंगे न भड़कें। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग देखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह चारों तरफ से संकट में घिर चुका है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, वह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और नाटकीय है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। पश्चिम में ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है और उत्तर में अफगानिस्तान के साथ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसे लगभग खुला युद्ध कहा जा रहा है। 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और जलालाबाद जैसे अहम शहरों के आसपास हवाई हमले किए, लेकिन जवाब भी उतना ही तेज और सख्त आया। तालिबान लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला बोल दिया
और कई पोस्ट तबाह कर दी। विडंबना देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अपनी रणनीतिक गहराई कहा था, वही आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। डूरंड लाइन के आसपास रोज गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान की सेना को अपने ही पाले हुए आतंकी संगठन टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जूझना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस संकट से निपटने के लिए ऑपरेशन गजब लिल हक नाम का अभियान शुरू किया है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर तैनात कई यूनिट्स के पास पर्याप्त राशन नहीं है और सैन्य वाहनों के लिए ईंधन की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की आर्थिक हालत ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। तेल की आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में अचानक भारी उछाल आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। यह सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी की घंटी है। जब ईंधन महंगा होता है, तो उसके साथ ही परिवहन, बिजली उत्पादन, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी का हर खर्च बढ़ जाता है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत उसकी दशकों पुरानी डबल गेम नीति का परिणाम भी बताई जा रही है। एक तरफ उसने अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली और दूसरी तरफ चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज। लेकिन आज जब असली संकट सामने है, तो कोई भी ताकत खुलकर उसके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। उधर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने हालात को और जटिल बना दिया है। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान के तेल ढांचे को निशाना बनाया है, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारी अस्थिरता पैदा हुई है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो पहले से आर्थिक संकट में हैं, और पाकिस्तान उनमें सबसे ऊपर है। तेल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाई है। कोशिश की जा रही है कि लाल सागर के रास्ते सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन यहां भी एक नई समस्या सामने आ गई है। शिपिंग बीमा और माल ढुलाई की लागत में भारी उछाल। पहले जहां एक तेल टैंकर के लिए लगभग $30,000 का बीमा प्रीमियम लगता था, वहीं अब वही लागत कई गुना बढ़कर लगभग $4 लाख तक पहुंच गई है। सुरक्षा जोखिमों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान के लिए तेल ले जाने से हिचक रही हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए यह स्थिति 1971 के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उस समय पाकिस्तान के सामने एक मुख्य सैन्य चुनौती थी, लेकिन आज वह राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक तीनों मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी हाल ही में कहा कि उनका धैर्य का प्याला भर चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली चुनौती सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के पास ईंधन के सीमित भंडार हैं और मौजूदा परिस्थितियों में यह रिजर्व बहुत लंबे समय तक चल पाना मुश्किल है। यदि संकट और गहरा होता है, तो सैन्य और आर्थिक दबाव दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ हमारा पड़ोसी देश गंभीर संकट में है और दूसरी तरफ वहां मौजूद परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं उठ रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस समय पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बढ़ती है, तो वह अक्सर ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन 2026 का भारत 1971 वाला भारत नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और हमारी सैन्य क्षमता भी काफी मजबूत हो चुकी है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू पाकिस्तान की आम जनता है। महंगाई, बेरोजगारी और ऊर्जा संकट ने आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। कई शहरों में बिजली बिलों और ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक और बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले महीनों में वहां की आंतरिक राजनीति और अधिक अस्थिर हो सकती है? क्या क्षेत्रीय तनाव और आर्थिक संकट मिलकर पाकिस्तान के भविष्य को एक नई दिशा में धकेल देंगे? यह समय पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद संवेदनशील है। आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।